हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 378 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है। एक स्ट्रिंग को ये स्पेशल कहते हैं। बेसिकली हमें स्पेशल स्ट्रिंग की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट सेम हो। जैसे आपका ए बी सी, ये स्ट्रिंग स्पेशल नहीं है क्योंकि इसमें ए बी सी सारे के सारे अल्फाबेट सेम नहीं है। लेकिन डी डी डी, जेड जेड, एफ, ये सारे स्पेशल स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एक स्ट्रिंग है जैसे डी डी डी, इसमें सारे अल्फाबेट सेम है। जेड जेड, इसमें सारे सेम है। एफ, इसमें तो सिंगल ही करेक्टर है तो ये सेम ही है। तो जिस भी हमारे स्ट्रिंग में सारे करेक्टर सेम होंगे वो हमारा एक स्पेशल स्ट्रिंग होगा। हमें रिटर्न क्या करना है? लॉन्गेस्ट स्पेशल सबस्ट्रिंग जो कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आया हो हमारे गिवन स्ट्रिंग में। हमारा सबस्ट्रिंग स्पेशल होना चाहिए, वो एटलीस्ट 3 टाइम्स आना चाहिए, और ऐसा जो भी स्पेशल सबस्ट्रिंग है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ क्या चाहिए हो सकती है, वो लेंथ हमें रिटर्न करनी है। और अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा कोई ऐसा स्पेशल सबस्ट्रिंग है ही नहीं जो एटलीस्ट 3 टाइम आ रहा हो, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, अगर हमारा गिवन स्ट्रिंग है ए, तो इसमें अगर हम देखें हमारा ए यहाँ पर आ रहा है, फिर नेक्स्ट ए यहाँ पर आ रहा है, फिर नेक्स्ट ए यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम ए को देखें, इसमें क्या है, सारे करेक्टर सेम है, तो ये एक स्पेशल सबस्ट्रिंग है और हमारा एटलीस्ट 3 टाइम्स आ भी रहा है। यानी कि हम 2 लेंथ का तो अचीव कर सकते हैं। अगर हम 3 लेंथ का देखने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा? 3 लेंथ का एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, 2 ही टाइम्स आ रहा है। यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, जो कि ये सबस्ट्रिंग होगा। तो हमें 2 रिटर्न करना है। इस एग्जाम्पल से आप एक चीज नोट करो, जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर है वो क्या हो सकता है? जो भी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है, जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज है, -2, इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स आना ही आना चाहिए। अगर हमारे सारे के सारे कैरेक्टर सेम भी हैं तो भी उस केस में क्या होगा? हमारा मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है? जो भी हमारे गिवन स्ट्रिंग का साइज है, जैसे यहाँ पर 4 था, -2, क्योंकि एटलीस्ट वो 3 टाइम्स आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, ए बी सी डी ई एफ, इसमें तो हमारे सारे कैरेक्टर्स ही अलग है। तो हम कोई भी स्ट्रिंग ले लें, जैसे ए, हमारा स्पेशल सब स्ट्रिंग यही हो सकता है, तो ये दोबारा रिपीट ही नहीं हो रहा, तो 3 टाइम्स तो आएगा ही नहीं। सिमिलर बी ले ले, सी ले ले, डी ई एफ कुछ भी ले ले, हमारा 3 टाइम्स आएगा ही नहीं। तो इस केस में हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें -1 रिटर्न करना है। अब अगर हम ये वाला स्ट्रिंग देखते हैं, ए बी सी ए बी ए, इसमें अगर हम ए देखें, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ए हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी है? 1, तो 1 हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर अगर हम 2 लेंथ का देखने की कोशिश करें, 2 लेंथ का तो है ही नहीं, कहीं पर भी हमारे 2 करेक्टर्स एक साथ आ ही नहीं रहे, तो 2 लेंथ का तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 लेंथ का पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली 3 या उससे ज्यादा लेंथ का तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर 3 का पॉसिबल होता तो हमारा 2 का पॉसिबल होता ही होता। यहाँ पर 2 का ही पॉसिबल नहीं है तो उससे बड़ा भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहीं पर हमारी सर्च को टर्मिनेट कर सकते हैं कि हमें 1 लेंथ का ही स्पेशल सबस्ट्रिंग मिल सकता है जो एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा हो। अब स्पेशल सबस्ट्रिंग की डेफिनेशन से आप एक और चीज नोट करो, स्पेशल सबस्ट्रिंग हमारा क्या होगा? जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर सेम होंगे, जैसे ए बी बी, सारे सेम होंगे। और जो भी हमारा स्पेशल सबस्ट्रिंग होगा, जो हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, वो एटलीस्ट 3 टाइम्स आना चाहिए। यानी कि अगर हम ए, इस टाइप का सबस्ट्रिंग देख रहे हैं, तो हमारा ए फिर से आना चाहिए, ए फिर से आना चाहिए। हमारा बी भी कितनी बार भी आए, बी बी या फिर सी सी, ये कितनी बार भी आए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने पॉसिबल कैंडिडेट ए करेक्टर ये वाला चुना है तो यही करेक्टर्स बाद में रिपीट होने चाहिए। सिमिलरली अगर हमने बी बी ये वाला चुना है तो हमारे बी बी वाले कितनी बार आ रहे हैं हमें वही देखना है। हमारे ए सी डी ये कितनी बार आ रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे सारे के सारे जो कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई अप टू जेड, ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर जैसे यहाँ पर हमें स्ट्रिंग ए बी सी ए बी ए ये दिया है, इसकी जगह अगर मैं ए बी ए ये दे दूं तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। या फिर इसकी जगह अगर मुझे ऐसे भी दिया होता कि आपके 3 स्ट्रिंग्स हैं, ए फिर ए फिर ए, 3 अलग अलग स्ट्रिंग है, इसमें आपको ऐसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जो कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा हो, तो भी आपकी प्रॉब्लम सेम ही होती। कहने का मतलब है कि हम हमारे गिवन स्ट्रिंग में से ए बी सी डी, इनकी जितनी भी कंटिन्यूअस ओकरेंस है उनको अलग से स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि ए मेरा 1 टाइम आ रहा है, दोबारा 1 टाइम आ रहा है,
दोबारा मेरा वन टाइम आ रहा है। फिर बी की बात करूं तो बी मेरा वन टाइम आ रहा है, फिर दोबारा मेरा वन टाइम आ रहा है। सिमिलरली सी मेरा वन टाइम आ रहा है। इतनी मेरी कंटिन्यूस ओकरेंसीज है। अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसे होता ए बी बी सी 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 ए बी ए, अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसे होता तो इसमें अगर मैं देखूं ए मेरा कितने टाइम आ रहा है, पहले टू टाइम्स आ रहा है, फिर यहाँ पर मेरा वन टाइम आ रहा है, फिर यहाँ पर मेरा टू टाइम्स आ रहा है। ए मेरा इस पैटर्न में आ रहा है। बी को देखो, बी मेरा पहले टू टाइम्स आ रहा है, फिर यहाँ पर वन टाइम आ रहा है। सिमिलरली सी मेरा कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर मेरा थ्री टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से मैं हर एक करेक्टर की ओकरेंसीज को सेपरेट कर सकता हूँ, और एक करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा एरे बनेगा उसके बेसिस पर मैं अपना आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है, बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट है। मेरा जो स्पेशल सबस्ट्रिंग है वो एक पर्टिकुलर करेक्टर का बनेगा, और मुझे उसी करेक्टर को बार बार रिपीट करवाना है। तो इसकी जो कंटिन्यूस ओकरेंसीज आ रही होंगी, मेरा आंसर केवल उस पर ही डिपेंड करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम हर एक करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग वो कंटिन्यूस कितनी बार आ रहा है वो स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए हम एक मैप का यूज कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक कैर कोमा वेक्टर ऑफ इंट इस टाइप से मैप बना सकते हैं। कैर हमारा क्या हो जाएगा कि ए के कोरस्पॉन्डिंग स्टोर करें, बी के कोरस्पॉन्डिंग स्टोर करें, सी के कोरस्पॉन्डिंग स्टोर करें। और वेक्टर में हम क्या स्टोर कर लेंगे कि हमारा कंटिन्यूस कितनी कितनी बार आ रहा है। जैसे ए हमारा टू टाइम्स आ रहा है, फिर वन टाइम आ रहा है, टू टाइम आ रहा है। बी हमारा टू टाइम आ रहा है, फिर वन टाइम आ रहा है। सी हमारा थ्री टाइम्स आ रहा है। इस तरह से हम ई के कोरस्पॉन्डिंग उनकी कंटिन्यूस ऑकरेंसेस को स्टोर कर सकते हैं एक मैप की हेल्प से। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा मिनिमम आंसर वन हो सकता है। अगर जीरो आ रहा है यानी कि ऐसा कोई केस है ही नहीं, तो उस केस में तो हमें माइनस वन रिटर्न करना है। अगर हमारा कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है जो एटलीस्ट थ्री टाइम्स आ रहा हो, तो उसकी मिनिमम लेंथ वन हो सकती है। और मैक्सिमम हमने कितनी देखी थी, एस डॉट साइज, जो भी हमारे गिवन स्ट्रिंग का साइज है माइनस टू, इतनी हो सकती है। तो अगर हम वन बाय वन एक एक लेंथ को देखें, तो क्या हम वन का अचीव कर सकते हैं, टू का अचीव कर सकते हैं, थ्री का अचीव कर सकते हैं, फोर का अचीव कर सकते हैं, फाइव का अचीव कर सकते हैं। जहां पर भी हम फर्स्ट टाइम अचीव ना कर पाए, जैसे मान लो मैं थ्री को अचीव नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इससे ज्यादा वाले अचीव नहीं कर सकता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टू, जो भी लास्ट में अचीव कर पाया। तो इस तरह से हम वन बाय वन इंक्रीमेंट करते जाएं, और जहां पर भी हम फर्स्ट टाइम फेल हो जाएं वहां पर हम स्टॉप कर जाएं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर लीनियरली इंक्रीमेंट करने की बजाय हमें हमारी लोअर रेंज पता है और हाइयर रेंज पता है। अगर हम इस पर बाइनरी सर्च लगा दें, हम बाइनरी सर्च क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारा थ्री का अचीव नहीं कर पा रहे तो हम फोर और फाइव भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम थ्री अचीव कर पा रहे हैं तो हम वन और टू भी अचीव कर पाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि हम एक लेंथ को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम एक पूरे के पूरे हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं, आइदर लेफ्ट हाफ या फिर राइट हाफ। लेफ्ट हाफ कब, जब हम इसको अचीव कर पा रहे हैं, यानी कि इससे पहले वाले तो अचीव कर ही सकते हैं, ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो गया, हमें इससे बेटर आंसर देखना है। और अगर यही अचीव नहीं कर पा रहे, तो यानी कि इससे ज्यादा तो हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे, हम राइट हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हम हमारी रेंज पर बाइनरी सर्च लगा दें कि हम कितनी मैक्सिमम लेंथ अचीव कर पा रहे हैं। नाउ हमारी प्रॉब्लम अब क्या रिड्यूस हो गई, अगर हमें एक गिवन लेंथ दियो, जैसे थ्री दियो, इससे हम ये चेक कैसे करें कि क्या हम इसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। के लिए आप एक चीज देखो, जैसे यहाँ पर हमारा ए ये था, इससे अगर मैं देखूं थ्री लेंथ के कितने सबस्ट्रिंग बना सकता हूँ, कितने बना सकता हूँ, एक और दो। हमारी गिवन लेंथ कितनी थी, फोर, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ फोर थी। इसमें अगर मैं थ्री लेंथ के सबस्ट्रिंग देखूं कितने बना सकता हूँ, एक और दो। थ्री लेंथ के मैं दो बना सकता हूँ। सिमिलरली टू लेंथ के कितने बना सकता हूँ, थ्री बना सकता हूँ। वन लेंथ के कितने बना सकता हूँ, फोर बना सकता हूँ। फोर लेंथ के देखूं तो कितने बना सकता हूँ, वन बना सकता हूँ। अगर मैं इसको अपने कंटिन्यूस करेक्टर्स मान लूं कि मेरे कंटिन्यूस करेक्टर्स इतनी बार आ रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ कि मेरे कंटिन्यूस करेक्टर 12 टाइम्स इतनी टाइम्स आ रहे हैं, और मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, मान लो थ्री। थ्री लेंथ के कितने इससे सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, जिसको हम मान लेते हैं मिड। क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम क्या लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं, और उसके लिए चेक करते हैं कि इस लेंथ के हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वेल माइनस मिड प्लस वन। देखो, वेल हमारा क्या था फोर, मिड हमारा क्या था थ्री, प्लस वन। फोर माइनस थ्री प्लस वन कितना आया, टू आया। सिमिलरली फोर माइनस टू प्लस वन कितना आएगा हमारा, थ्री आएगा। फोर माइनस वन प्लस वन,
वन लेंथ के कितने बना सकता हूँ? 4 बना सकता हूँ। तो जो भी हमारे कंटिन्यूअस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पर 4 थे, उसमें से हम जिस लेंथ का फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो माइनस करो और +1, इतने हमारे मिड लेंथ के सबस्ट्रिंग बनेंगे, राइट। और हमारा एम क्या है कि हमें एटलीस्ट 3 चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम मिड लेंथ को अचीव कर पा रहे हैं, तो अपने आंसर में स्टोर कर लो और बेटर आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। अगर हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे तो हमें राइट हाफ को डिस्कार्ड करना है और लेफ्ट हाफ की तरफ मूव करना है। अब हम इसके लिए एक पूरा का पूरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारा स्ट्रिंग क्या है, ए बी 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 ए बी 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 ए। एक हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है और हमने ए के कोरस्पॉन्डिंग उसके कंटिन्यूअस काउंट्स को स्टोर कर लिया है। ये हमारा कितनी बार है, 2 1 और 2, इस टाइप से आ रहा है। बी हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 5 और सर 3, इस टाइप से आ रहा है। हमने स्टोर कर लिया। हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 13 हमारी टोटल लेंथ है। तो हमारे आंसर की रेंज कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 11, कितनी हो सकती है। हमें इस पर बाइनरी सर्च लगानी है। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे। 1 + 11/2 कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या हम 6 लेंथ का स्पेशल सबस्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जो एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा हो। तो हम इस वाले मैप पर हमारे लूप लगाएंगे। सबसे पहले ए के कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। यहाँ पर ये 6 से छोटा है, यहाँ से कोई 6 लेंथ का सबस्ट्रिंग नहीं आएगा। ये भी 6 से छोटा है, ये भी 6 से छोटा है। सिमिलरली फिर हम बी पर जाएंगे, बी पर देखेंगे कि क्या 6 लेंथ का बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, हमारी सर्च रेंज को श्रिंक करेंगे। हमारी मैक्सिमम रेंज अब कितनी हो जाएगी, 11 की जगह 5 हो जाएगी। कि हम 6 नहीं अचीव कर पा रहे तो 1 से 5 के बीच में देखो कुछ अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और 1 से 5 के बीच में देखेंगे, 1 + 5/2 कितना आएगा, हमारा मिड 3 आएगा। हम 3 के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगेन सबसे पहले हम ए पर आएंगे। ये 3 से छोटा है तो इससे कोई नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। तो हम बी पर आकर देखेंगे। बी पर यहाँ पर आ रहा है कि हमारे पास 5 कंटिन्यूअस बी आ रहे थे। इससे हम 3 लेंथ के कितने सबस्ट्रिंग बना सकते हैं। हमने देखा था वैल माइनस मिड +1, यानी कि हमारी वैल कितनी है, 5 - 3 +1, यानी कि हमारे 3 सबस्ट्रिंग यहाँ से बन सकते हैं। तो हम इस केस में 3 तो अचीव कर ही सकते हैं। तो हम अपने आंसर में 3 को स्टोर कर लेंगे और बेटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारी लेफ्ट रेंज को इंक्रीमेंट कर देंगे। जब 4 से 5 के बीच में देखो कि क्या उसमें भी कुछ अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। 4 + 5/2 कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। अब हम 4 लेंथ का स्पेशल सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा हो। सबसे पहले अगेन ए पर आएंगे। ये हमारा 2 4 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। ए तो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। बी पर आएंगे। बी हमारा यहाँ पर 5 है। हमारा फॉर्मूला क्या था, 5 माइनस मिड जो हम देख रहे हैं 4 + 1, यानी कि इससे हमारे 2 स्ट्रिंग बन जाएंगे। यहाँ से हमारे 2 बन गए। हो सकता है कि हमारा आगे भी 4 लेंथ का दोबारा एक और आ रहा हो। तो हम आगे आएंगे, हम देखेंगे ये 3, यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बी भी खत्म हो गया। हमें बी के कितने मिले, टोटल हमें 2 ही मिले, लेकिन हमें 3 चाहिए थे। हम 4 को अचीव नहीं कर सकते तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि अब हम 4 को अचीव नहीं कर सकते तो हम हमारी रेंज को श्रिंक करेंगे। हम हमारी राइट रेंज को 4 - 1 3 पर लेकर जाएंगे। हमारी रेंज ओवरलैप कर गई, यानी कि हमें हमारी सर्च को यहीं पर स्टॉप कर देना है और जो हमारा आंसर आया वो हम रिटर्न कर देंगे। हमारा आंसर क्या आया, 3। अब अगर इसी में मान लो हमारा यहाँ पर एक बी एक्स्ट्रा होता तो हमारे बी का कंटिन्यूअस काउंट क्या हो जाता, 5 और फिर 4 हो जाता। अब अगर इस केस में हम 4 को सर्च कर रहे होते, इस 5 की वजह से हमारे 2 स्ट्रिंग बनते, 2 स्पेशल सबस्ट्रिंग बनते, और इस 4 की वजह से एक और स्पेशल सबस्ट्रिंग बनता। इस केस में हमारा आंसर क्या आता, 4, कि हम 4 साइज का स्पेशल सबस्ट्रिंग अचीव कर सकते हैं जो कि एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा हो। ये 3 टाइम्स कहाँ पर आ रहा होता, एक बार यहाँ पर, एक बार ये 4 और एक बार ये वाले 4। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें गिवन स्ट्रिंग है उसमें ए टू जेड करेक्टर्स की हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेनी है कि वो कंटिन्यूस कितनी कितनी टाइम्स आ रहे हैं। उसके बाद हमें हमारी रेंज पर बाइनरी सर्च लगानी है। बाइनरी सर्च में हमें ये चेक करना है कि क्या हम मिड साइज का स्पेशल सबस्ट्रिंग अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग उसका जो गिवन वेक्टर है उस पर लूप लगाना है। उसमें देखना है कि हम एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हैं तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस लेंथ का स्पेशल सबस्ट्रिंग तो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इतना तो हमारा आंसर मिनिमम आएगा ही आएगा। हमें बेटर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। और अगर हम इतना ही अचीव नहीं कर पा रहे तो हमें हमारी रेंज को श्रिंक करना है।
कि लेफ्ट साइड में देखो क्या इससे छोटा अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और अगर हम कहीं पर भी अचीव नहीं कर पा रहे, जैसे इस केस में देखो, इवन हम वन लेंथ का भी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम आंसर को क्या इनिशियलाइज कर देंगे, -1। हम -1 रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ था। सबसे पहले हमें क्या बनाना था, एक मैप बनाना था। किस टाइप का, वेक्टर ए टू जेड, ये हमारी की होगी। और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर जो स्टोर करेगा कि ये कंटिन्यूस कितनी कितनी बार आ रहे हैं। हम हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाएंगे। अगर हमारा करंट करेक्टर लास्ट करेक्टर के इक्वल है, स्टार्टिंग में हमारा लास्ट करेक्टर क्या होगा, जो हमारा 0th एलिमेंट होगा, और काउंट को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर ये दोनों सेम है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। अगर ये डिफरेंट है, यानी कि हमारे कंटिन्यूस करेक्टर्स एंड हो गए, डिफरेंट है, तो उसको अपने मैप में स्टोर कर लो। जो भी लास्ट करेक्टर था उसमें काउंट को पुश बैक कर दो और फिर से रीइनिशियलाइज कर दो। अब लास्ट करेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा करंट करेक्टर, उसका काउंट कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से हम हर एक करेक्टर की कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे हमारे मैप में। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इस पर बाइनरी सर्च लगानी थी। बाइनरी सर्च के लिए हमारी रेंज क्या होगी, 1 से लेकर जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज है -2 यहाँ तक होगी। और बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, पहले मिड फाइंड आउट करो, मिड के लिए चेक करो। अगर मिड पॉसिबल है, मिड अचीव करना पॉसिबल है, तो क्या करो, आंसर में उसे स्टोर कर लो और राइट साइड पर देखो क्या इससे बेटर भी हम अचीव कर सकते हैं। लेफ्ट को मिड +1 पर ले जाओ। अगर मिड ही अचीव करना पॉसिबल नहीं है तो लेफ्ट साइड में देखो, राइट बाउंड्री को मिड -1 पर ले जाओ। और बाय डिफॉल्ट हम आंसर को इससे इनिशियलाइज कर देंगे -1। कि कहीं पर भी हमारा अचीव करना पॉसिबल नहीं हुआ तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज जो बेस्ट हम अचीव कर पा रहे हैं वो हम रिटर्न कर देंगे। अब हम एक बार इज पॉसिबल इस फंक्शन को देख लेते हैं कि मिड अचीव करना पॉसिबल है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो मैप बनाया था हम उसका यूज करेंगे। हम हमारे मैप की हर एक की पर जाएंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेक्टर था उस पर लूप लगाएंगे। हम ए के लिए देखेंगे, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, हर एक के लिए देखेंगे कि क्या किसी से भी हम इस मिड को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमने हमारे मैप पर लूप लगाया। मैप से हमें की और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर मिल गया। अब हमें जो वेक्टर था हमने उस पर लूप लगाया। लूप लगाते हुए हमें क्या चेक करना है कि जो भी हमारे मिड लेंथ का स्पेशल स्ट्रिंग है, ये एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर एक बार कंटिन्यूस मान लो 5 इतने कैरेक्टर्स हमें दिए थे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वेल माइनस मिड +1। हम हमारे काउंट को उससे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे मान लो हम 3 सर्च कर रहे हैं और हमारे वैल्यू की वैल्यू 1 है, 1 -3 + 1 हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम 0 कोमा वेल माइनस मिड +1 इसका मैक्स ले लेंगे। कि अगर हम कोई स्ट्रिंग नहीं बना पा रहे तो उस केस में 0 ऐड करो हमारे अकाउंट में। अदरवाइज बना पा रहे हैं तो जितने बना पा रहे हैं वेल माइनस मिड +1 वो हमारे अकाउंट में ऐड कर दो। पूरे वेक्टर पर लूप लगाने के बाद अगर हमारे काउंट की वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा आ गई तो हमें रिटर्न करना है। तो अगर किसी भी करेक्टर के लिए A B C अप टू जेड किसी भी करेक्टर के लिए हम काउंट को 3 से ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो अगर हम हमारे इस पॉसिबल फंक्शन पर देखें तो हमारी कीज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 26। हम 26 टाइम्स ये लूप लगाएंगे और इसके अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर करी होंगी उस पर अगेन हम एक लूप लगाएंगे। तो ये वर्स्ट केस में हम कह सकते हैं कि ऑफ एन, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं तो वैसे तो ऑफ एन से काफ़ी कम होगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि वर्स्ट केस में ये ऑफ एन तक जा सकती है। तो हमारे इस पॉसिबल फंक्शन कितना टाइम लेगा, 26 टाइम्स एन। और ये कितनी बार कॉल होगा, हमारे बाइनरी सर्च की रेंज पर। हमारी रेंज क्या थी, 1 से लेकर स्ट्रिंग के साइज -2, मैं इसको स्ट्रिंग का साइज ही मान लेता हूँ, बेसिकली एन, 1 से लेकर एन तक थी। और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log ऑफ एन। यानी कि ये फंक्शन हमारा log ऑफ एन कितने टाइम्स कॉल होगा, यानी कि हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 26 टाइम्स एन टाइम्स log ऑफ एन। इसको हम कह सकते हैं ऑफ एन log ऑफ एन। इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक मैप का यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें कितना स्पेस लगेगा, ऑफ एन। बेसिकली हम हर एक करेक्टर की कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में हमें ऑफ एन इतना स्पेस लगेगा। थैंक यू गाइस।